दोस्तों आजकल 90% लोग चाय का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चाय आपके लिए कितनी फायदेमंद है। हमने और आपने अक्सर ये सुना होगा कि चाय को पीने से सिर्फ नुकसान होता है, लेकिन ये आपने पूर्णतः गलत सुना है। अगर आप चाय को सही तरीके से पीते हैं तो ये आपको कई तरह की बीमारियों से बचा सकती है। आज के इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के इस कहानी के द्वारा यही बताएंगे कि आपको किस तरह की चाय बनानी है और किन किन चीज़ों का उपयोग करना है। आपको चाय कब पीनी है और कितनी मात्रा में पीनी है, और आपको कब चाय नहीं पीनी है और कब पीनी है। ये सभी जानकारी पूर्णतः विस्तार में आज की वीडियो में हम बताएंगे, तो वीडियो को आखिरी तक ध्यान से आपको देखना होगा। ये जानकारी जान लेने के बाद चाय आपके लिए अमृत के समान बन जाएगी। अगर आप पानी को भी अगर गलत तरीके से पीते हैं तो वो भी आपके लिए जहर बन जाता है। अगर आप कोई भी चीज जैसे कि ताकत बढ़ाने वाली चीज ही खा लेते हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से ना लें। इसलिए हर एक चीज को सही तरीके से पीने से, खाने से ही वो आपके लिए अमृत का काम कर सकती है और अनेकों बीमारियों से आपको बचा सकती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें, ताकि हमें भी पता लग सके कि ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती है और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम फिर बना सके। एक बार एक बौद्ध भिक्षु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता भी थे, वो एक नगर में स्वास्थ्य से संबंधित प्रवचन दे रहे थे। तभी वहां की सभा में से एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछता है कि गुरुवर, जब से ठंड की शुरुआत हुई है मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, आप मुझे उसका उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि पूछो बेटा, आपका प्रश्न क्या है। उस युवक ने कहा, गुरुवर, मैंने सुना है कि चाय हमारे लिए जहर होती है, लेकिन मैंने जिनको भी देखा है वो सभी लोग चाय को पीते हैं और फिर भी वो लोग स्वस्थ रहते हैं। अगर चाय जहर है तो लोग इसका सेवन क्यों करते हैं? कृपया करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने प्रश्न को ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध गुरु उसको उत्तर देते हैं कि बेटा, चाय जहर नहीं है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से पीते हैं तो जरूर ये जहर बन सकती है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक चाय के बारे में विस्तार से बताता हूँ, और अगर तुम मेरी द्वारा बनाई गई इस चाय को नियमित रूप से इस्तेमाल करोगे और 3 चीजों को मिला लेते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, तो ये जो चाय है वो आपके लिए अमृत बन जाएगी। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, रोजाना 2 से 3 कप चाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन आज जो 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर उसे आप अपनी चाय में मिला लेते हैं तो इसका अनेकों रूप से आपको फायदा मिलेगा। कई बीमारियों से ये आपको दूर रखेगी और आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा देगी। बौद्ध भिक्षु पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो आपको चाय के अंदर जरूर मिलानी है वो है अदरक। अदरक एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका अक्सर लोग चाय बनाते समय इस्तेमाल जरूर करते हैं। अगर आप अपनी चाय में अदरक नहीं डालते हैं तो उससे मिलने वाले फल से आप वंचित रह जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा, आयुर्वेदिक ग्रंथों में अदरक को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। उसे आयुर्वेद में औषधि का खजाना बोला गया है। आयुर्वेद में इसे शक्तिशाली पाचक के रूप में लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये पाचन अग्नि को बढ़ाती है, भूख को बढ़ाती है। इसके पोषक तत्व शरीर के सभी अंगों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। आयुर्वेद में अदरक को जोड़ों के दर्द, मतली और गर्दन में होने वाली परेशानियों के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। हजारों सालों से प्राचीन सभ्यताओं के द्वारा इसका पाचक रस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वात दोष को दूर करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो कि पेट के गैस को दूर करने के और वायु दोष से बचने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। साथ ही पेट में मरोड़ को ठीक करते हैं, मांसपेशियों में आराम पहुंचाते हैं। इस जड़ी बूटी के तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करके रक्तचाप को भी नियंत्रित करके रक्त प्रवाह को सुधार देते हैं और अवरुद्ध रक्त धमनियों आदि से बचाव करते हैं। ये सब चीजें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिमों को कम करती है और अदरक गंभीर और स्थायी रोगों के इलाज के लिए असरदारी उपचार है। कई लोगों के फेफड़ों में ऑक्सीजन, नसों में सूजन आ जाती है और ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे दौरे पड़ते हैं, तो उनको भी ये
खत्म कर सकती है। और इसके साथ ही अदरक 2 तरीके से दवा के उपचार में लाभदायक होता है। पहला उपचार में हवा के मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित करने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करते हुए हवा के मार्ग को आराम पहुंचाना, और दूसरा एंजाइम को सक्रिय करते हुए। इसके अलावा अदरक आपके शरीर के अंदर सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है और जोड़ों के दर्द से आराम पहुंचाती है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, वजन को बढ़ाती है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है। इसलिए आपको चाय के अंदर अदरक जरूर डालनी चाहिए। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि दूसरी चीज जो आपको चाय बनाते समय चाय में डालनी है वो है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे खाने में भी उपयोग की जाती है। दालचीनी में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल तथा एंटी फंगल जैसे गुण होते हैं जो हमें अनेक परेशानियों से दूर रखते हैं। अगर आप दालचीनी को चाय में डालते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है। आपके चाय में भीनी भीनी खुशबू आती है। इसको लेने से चाय में एक अलग प्रकार की मिठास भी उत्पन्न होती है। दालचीनी में ऐसे कई प्रकार के तत्व होते हैं जिससे आपके शरीर के भीतर कहीं भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उससे लड़ने में ये मदद करता है। ये ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि को कम रखने में भी मदद करता है। ये औषधि बंद धमनियों को खोलने में मदद करती है, जिससे रक्त का संचार हृदय तक बेहतर रूप से बना रहता है और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं का होना आम बात है। ऐसे में ये आपके लिए बहुत असरदार होती है। कई बार मांसपेशियों में तनाव, खिंचाव, रक्त प्रवाह में गड़बड़ी की वजह से नसों में दर्द होने लगता है। ऐसे में वो दालचीनी उस दर्द को खत्म करती है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो ये उसे कम करने में मदद करती है। ये आपके पेट दर्द को दूर करने में मदद करती है। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। ये सीने के जलन को भी दूर करने में कारगर साबित होती है। फिर गुरुजी तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा आपको चाय में छोटी इलायची जरूर डालनी है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। इसकी मदद से शरीर में तनाव, डायबिटीज और लिवर में कैंसर से संबंधित कई बीमारियों को दूर करने में फायदा होता है। छोटी इलायची आपके शरीर की नसों को ताकत देने का काम करती है। ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखती है, आपके रक्त संचार को अच्छा रखती है और इसके साथ ही ये आपके शरीर में एनर्जी को बढ़ाती है। इलायची का सेवन आपको यौन रोग या फिर गुप्त रोगों से निजात भी दिलवा सकता है। ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी फायदा करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व मुंह के कैंसर तथा स्किन कैंसर से लड़ने में भी मददगार सिद्ध होते हैं। इलायची में मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर में रक्त संचार सामान्य रूप से बना रहता है और ये रक्तचाप को नियंत्रण में रखता है। अगर आप गैस, एसिडिटी और पेट की समस्या से परेशान हैं तो आप चाय में इलायची का सेवन अवश्य करें। अगर आपको सांस की बीमारी है तो इलायची का सेवन आपके लिए अमृत के समान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलायची की तासीर गर्म होती है और ये अस्थमा में भी कारगर साबित होता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर में शुगर यानी कि इंसुलिन को कम करने में मदद करती है। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण किसी तरह की एलर्जी या सूजन की समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करती है। जिनको हमेशा सर्दी, खांसी या फिर गले खराब रहने जैसी समस्याएं रहती हैं, ऐसे में उनको हरी इलायची बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। इलायची के सेवन से पेट में अल्सर की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चूँकि इलायची का रोज़ाना सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं से निजात मिलता है, क्योंकि इलायची का अर्क गैस्ट्रिक अल्सर के आकार को लगभग 50% तक पूरी तरह खत्म कर सकता है। इसके अलावा अगर आप एक इलायची को भोजन करने के बाद ऐसे ही खाते हैं तो आपके मुंह की दुर्गंध दूर होती है, दांतों में कैविटी की समस्या भी खत्म होती है, उल्टी आना, मिचली आना इत्यादि की समस्या भी दूर होती है। इलायची के अर्क का सेवन करने से लीवर से जुड़ी कई तरह की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इलायची के अर्क में मौजूद एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और जिनको बार बार घबराहट होती है उनके लिए भी इलायची बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इलायची एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे दिमाग आपका शांत रहता है। इलायची आपके वजन को बढ़ने से रोकती है, आपके मोटापे को कम करती है। इलायची का सेवन करने से फंगल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और पाचन संबंधी समस्याएं
खत्म हो जाती हैं। इसलिए आपको अपनी चाय में छोटी इलायची जरूर डालनी चाहिए। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आपको चाय किस तरह से बनानी है अब उसे समझे। आपको सबसे पहले 1 कप चाय बनाने के लिए 2 कप पानी लेकर उसमें अच्छे से गर्म करना होगा। फिर उसमें आधा कटा हुआ अदरक डाल देना है। फिर उसमें 1/4 दालचीनी का पाउडर और 1 छोटी इलायची कूट करके डाल देनी है। जब वो अच्छे से उबल जाए तब उसमें 1 कप आपको दूध मिला देना है और उसे धीमी धीमी आंच पर पका लेना है। चाय को देरी तक पकाने से उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व दूध और पानी दोनों में आ जाते हैं और ये तीनों चीज भी पानी में अच्छी तरह मिल जाती है, जिससे आपको चाय जो है वो अमृत हो जाती है। आपको अपनी चाय में चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चीनी जो है वो मीठा जहर है। अगर आप चाय में चीनी डालते हैं तो ये बहुत अधिक नुकसानदायक होता है, जो आपके लिए जहर बन जाता है। इसलिए यदि आप अपनी चाय को मीठा करना चाहते हैं तो उसमें गुड़ मिला सकते हैं। अगर आप फीकी चाय पीते हैं तो ये और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फीकी चाय नहीं पी सकते तो उसमें गुड़ जरूर मिला सकते हैं। चाय के जाने के बाद आप उसे छान सकते हैं। ठंडा होने के बाद धीरे धीरे घूंट घूंट करके आप उसे पी सकते हैं। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि खाना खाने के बाद तुरंत चाय नहीं पीनी है, क्योंकि यह आपके शरीर में आयरन के अवशोषण को कम करती है। चाय में टेनिन नाम का एक यौगिक पाया जाता है। ये शरीर में आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम करता है। इसलिए भोजन करने के तुरंत बाद चाय पीने से मना किया जाता है। आपको 2 या 3 कप से ज्यादा चाय भी नहीं पीनी है। ये तनाव का कारण बन सकती है। चाय में मौजूद कैफीन का ज्यादा सेवन करने से मस्तिष्क संबंधी दिक्कतें आने लगती हैं। अधिक चाय के सेवन से चिंता, तनाव और बेचैनी को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही अधिक चाय का सेवन करना अनिद्रा, चिंता, तनाव इत्यादि का भी कारण बनता है। हृदय संबंधी दिक्कतें, सीने में जलन इत्यादि भी हो सकती है। बच्चों को चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बड़े भी इसे 2 से 3 कप ही पिए। चाय का सेवन करें, लेकिन इस तरह ताकि आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर बिल्कुल ना पड़े। आशा करते हैं ये जानकारी आपको बहुत ज्यादा लाभ देगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।